दिस इज सुरजीत पॉल। वेलकम टू अपना गुरुजी। और हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन का आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ यार। तो कुछ बच्चे हैं जो मेरे को पूछते हैं, भैया ये फिजिक्स हम पढ़ते हैं लेकिन क्या होता है याद नहीं रहता। तो मैं बताता हूँ कि भाई याद कैसे रहेगा अगर तुम उसको दिल से नहीं पढ़ोगे। तो क्या है, जिस चीज़ को तुम दिल से नहीं चाहोगे वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। तो फिजिक्स भी है यार, इसको दिल से पढ़ना पड़ेगा तभी तुम्हारा साथ उदेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे किसी लड़की को अगर तुम दिल से नहीं चाहोगे, उसके साथ टाइम पास करोगे, तो प्यारी समझ जाती है कि ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, तो वो तुम्हारा साथ नहीं देगी, वो तुम्हारा काट के निकल जाएगी। लेकिन अगर किसी को तुम दिल से चाहते हो तो वो समझती है कि ये बंदा मेरे को दिल से चाहता है, तो वो तुम्हारा साथ देता है और तुम्हारे साथ रहती है। ठीक है, तो फिजिक्स है यार, इसको भी अगर तुम दिल से चाहोगे ना, अगर दिल से चाहोगे तो ये तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अगर इसके साथ तुम टाइम पास करोगे, आज थोड़ा टाइम पास के लिए पढ़ दोगे, ये कल तुमसे छोड़ के निकल जाएगा। दिल से चाहोगे जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में है या रेस्ट में है, उसको टाइम के साथ हम लोग उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ में एक आता है पहला पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब बॉडी कहाँ पे होगा, रेस्ट में होगा। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसका ग्राफ कुछ आएगा इस तरह। यहाँ पे हम लोग दो एक्सिस ले लेते हैं। ये क्या है हमारा टाइम एक्सिस, और ये आएगा हमारा पोजीशन एक्सिस। इधर पोजीशन लेते इधर टाइम लेते। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बॉडी कहाँ कैसे होगा, रेस्ट में होगा। मतलब यहाँ पे ओरिजिन है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो टाइम चाहे तुम जितना भी बढ़ाते जाओ, टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन बॉडी क्या होगा, वो रेस्ट में है। तो उसका ग्राफ कुछ आएगा इस तरह। इसमें क्या हो रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो लेकिन टाइम बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं कुछ काम धाम कुछ नहीं करूंगा तो क्या मैं बैठे रहा हूँ, तो बैठे बैठे में तरक्की मेरा थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ते बढ़ते जा रहा है लेकिन यहाँ पे पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो कुछ टाइम इंटरवल में तुम यहीं पे थे, तो उसके बाद कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में तुम वहीं पे ही हो, क्योंकि तुम बॉडी रेस्ट में हो। तो अगर बॉडी रेस्ट में कब होता है, जब टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, तब बॉडी रेस्ट में होता ही नहीं। तो यहाँ पे टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन बॉडी उसका उसी पोजीशन में है, तो मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में। तो ऐसे ग्राफ देखने से आपको पोजीशन टाइम का ये ग्राफ देखने से आपको समझ जाना है कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर ये जो लाइन आया वो पैरेलल टू किस में आया, टाइम एक्सिस के साथ आया, तो हमको समझ जाना है बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते जाएगा। ठीक है, तो बॉडी क्या होगा वहां पे, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में आने से क्या होता है, उसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। यूनिफॉर्म उसका चेंज हो रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। तो ये आ गया हमारा टाइम एक्सिस और ये आ गया हमारा पोजीशन का। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पोजीशन ये ले रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा मोशन स्टार्ट हुआ। तो मैं कैसे मोशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा हूँ। तो टाइम के साथ मेरा बढ़ता जाए, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ आएगा इस तरह। तो यहाँ पे एक्स नोड है पोजीशन, और मैं यहाँ पे लेता हूँ टू केसेस लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक तो मैं लिया t1 टाइम में और यहाँ पे ले लिया मैं t2 टाइम में। मतलब t1 टाइम में मान लो बॉडी का पोजीशन कहाँ पे है,
पी पोजीशन में और t2 टाइम में बॉडी का पोजीशन क्यू पोजीशन में है, ठीक है। तो ये आ गया उसका पोजीशन। तो यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है यहाँ पे चेंज इन टाइम कितना होगा यहाँ पे t2 माइनस t1 होगा, क्योंकि बॉडी t1 में p पोजीशन में था और t2 में q पोजीशन में था। यहाँ पे बॉडी क्या यूनिफॉर्म मोशन में, तो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस से कवर करते जा रहा है, मतलब बॉडी तरक्की करते जा रहा है, मतलब ये इसका मोशन बढ़ते जा रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और यहाँ पे क्या है, पोजीशन कितना चेंज हुआ, यहाँ पे मान लो ये x1 पोजीशन में, यहाँ पे x2 पोजीशन में, तो यहाँ पे पोजीशन कितना चेंज हुआ, x2 माइनस x1 पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है। तो ये उसका पोजीशन चेंज हुआ। तो हम लोग का जो स्लोप है यहाँ पे, इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस स्लोप से क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द जो ग्राफ है इसका स्लोप से हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ए बी स्लोप से हमको क्या मिलेगा, tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू कितना आया यहाँ पे tan थीटा, क्यू आर दे, तो आ जाएगा क्यू आर बाई पी आर, आया कि नहीं। यहाँ पे tan थीटा स्लोप क्या होता है, tan थीटा देखिए तो क्या होगा यहाँ पे क्यू आर, मान लो ये थीटा है तो यहाँ पे क्यू आर बाई पी आर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आ गया t2 माइनस t1, ठीक है। x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 है इसका क्या, tan थीटा। और तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो क्या इस पोजीशन से दो डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, और ये आ गया कितना टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमको क्या पता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला, यूनिफॉर्म मोशन, मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन गिव्स टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, एक बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब उसका जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होगा तो वहां से हमको उसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ ए बी, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी मिलेगा। जो ग्राफ स्लोप है, स्लोप से हमको क्या मिलेगा, उसका वेलोसिटी मिलेगा। कहाँ से, एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा वो हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका जो ग्राफ आया ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होता जा रहा है। एक्सपीरियंस देखो कि नहीं, अभिलाष वो क्या किया, धैर्य से रिलेशन में था, फिर उसको समझ में आया कि अगर रिलेशन के चक्कर में रहूंगा तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो फोकस एग्जाम में नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद क्या किया, वो धैर्य को समझाया और धैर्य को छोड़ा। उसके बाद वो अपने एग्जाम में फोकस किया और क्या हुआ, इसका ग्राफ स्लोप जो है इंक्रीज करता गया, ठीक है, इंक्रीज करता गया और लास्ट में क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया उसको। लेकिन असली कहानी तो यहाँ पे जाके हुआ, जब वो टॉप में पहुंच चुका था तब उसको समझ में आया। कौन समझाए, संदीप भैया समझाए। संदीप भैया क्या समझाए कि रिलेशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम एक टॉप में पहुंच जाओगे तो उसे सेलिब्रेट कौन करेगा। सेलिब्रेट करने के लिए भी फैमिली फ्रेंड्स रिलेशन होना चाहिए जो ही तुम्हें सेलिब्रेट करेगा। तो वहाँ से हमको ये सीख मिला कि अपने गोल और गोल के चक्कर में फैमिली फ्रेंड रिलेशन को मत भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ से वो भूल गया, वो तो सही था, तभी जाके ग्राफ उसका इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे जाके उसको समझ में आया कि भाई रिलेशन भी ज़रूरी है। रिलेशन का मतलब बस अंजलि या राहुल नहीं होता, रिलेशन का मतलब फैमिली फ्रेंड दोस्त भी होते हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। तो वहाँ से हमको मिल गया वेलोसिटी। फिर आगे देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, व्हेन द बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी किस में होगा अभी, एक्सेलरेटेड मोशन में। एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो बॉडी जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो उसका पोजीशन को हम डिनोट कर सकते हैं x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो ये हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे कि नहीं, वहाँ पे जो हमारा कौन सा इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, वहाँ पे जो आया था एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसका उसी का ही है यहाँ पे। वो डिस्टेंस के लिए लिए थे, अगर पोजीशन के लिए लेंगे तो उसका इक्वेशन कुछ आएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये उसका पोजीशन इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो एक्स का इक्वेशन आया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका है, टी का, टी स्क्वायर है कि नहीं, तो एक्स इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टी स्क्वायर है। तो यहाँ का मतलब आया इसका जो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ होगा, और ग्राफ में क्या ड्रॉ होगा, एक तो पैराबोला आएगा, क्या आएगा, क्योंकि एक्स का इक्वेशन में टी स्क्वायर है कि नहीं, तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो आएगा हमारा एक तो पैराबोला। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसे आएगा, ये आ गया, तो ये आ गया हमारा टाइम एक्सिस, इधर आ गया टाइम, और इधर पोजीशन, और उसका क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या, हर पोजीशन में उसका हर पोजीशन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन में है बॉडी, वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, यूनिफॉर्मली चेंज होता जाएगा, सॉरी पोजीशन यहाँ पे चेंज होता जाएगा, ठीक है, हर पोजीशन में उसका वेलोसिटी आता जाएगा। तो यहाँ पे बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेटेड में होगा, ठीक है, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है मतलब बॉडी इंक्रीज करता जाएगा, उसका मोशन जो वो इंक्रीज करता जाएगा हर पोजीशन में, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ आएगा इस तरह, ऐसा आएगा उसका ग्राफ। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये मान लो टाइम टी, और इसका पोजीशन क्या है यहाँ पे एक्स पोजीशन, और ये था उसका एक्स नॉट पोजीशन। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। तो इसका अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अगर ये स्लोप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे स्मॉल पोजीशन के लिए लेंगे, ये क्या होगा, डी एक्स डी टी, ये होगा डी एक्स, तो स्मॉल पोजीशन स्मॉल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर लेंगे स्मॉल स्लोप ऑफ द पोजीशन ग्राफ, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे स्लोप कितना आएगा, यहाँ पे स्लोप आएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारा, यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन द पोजीशन टू स्मॉल चेंज इन द टाइम। तो स्मॉल चेंज इन द पोजीशन टू स्मॉल चेंज इन द टाइम क्या आएगा हमारा, वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी आएगा, क्या आएगा, पोजीशन का टाइम से क्या होता है वेलोसिटी, तो स्मॉल टाइम स्मॉल पोजीशन स्मॉल चेंज इन स्मॉल टाइम, तो क्या आएगा हमारा वेलोसिटी एट इंस्टेंट क्या आएगा, वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी। तो इस ये किसका स्टोरी है, ये सत्तू का स्टोरी है, देखा है कि नहीं, सत्तू वो क्या करता है, जब शादी के दिन उसके गर्लफ्रेंड छोड़ के निकल जाती है, भाग जाती है, किसके लिए, वो अपने एग्जाम के लिए, उसमें क्वालिफाई किया होता है। तो यहाँ पे सत्तू को लगता है बुरा, बहुत बुरा उसको दिल में लगता है, तो वो क्या करता है, कंटिन्यू एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है, मेहनत करता है, कंटिन्यू एक्सेलरेटेड मोशन में होके पहुँचता है कहाँ पे, ऑफिसर बन जाता है, उसके गर्लफ्रेंड से भी ऊपर वाला। तो ये है किसका स्टोरी, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। बॉडी अगर एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा तो स्लोप ऑफ द पोजीशन क्या देगा, डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी एट इंस्टेंट टाइम में आएगा, ठीक है। तो यह है एक्सेलरेटेड मोशन में। तो ये 3 केस आया था हमारा किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का। अभी हम लोग किसका देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको क्या मिला, वेलोसिटी मिला। अभी देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलता है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, अभी हम लोग देखेंगे किसके बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे बॉडी का, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ रहा है उसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लोग लेंगे किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी किस में होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वहां पे कुछ वेलोसिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी कब आता है, जब डिस्प्लेस होगा बॉडी का, तब आएगा वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी, तो इसका ग्राफ कुछ आएगा इस तरह, यहाँ पे ले लिया टाइम और यहाँ पे ले लिया मैं वेलोसिटी, ठीक है। तो बॉडी का यहाँ पे क्या, बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में, तो
इसका यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या वेलोसिटी भी, वेलोसिटी क्या हुआ यहाँ पे t1 टाइम में भी जितना था वेलोसिटी t2 टाइम में भी उतना ही होगा वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मान ले जो क्या होगा t1 यहाँ पे a b c d दे दी, ठीक है। तो हमको अगर एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ से हम अगर क्या निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एरिया कितना एरिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम, अगर तुम्हारा मोशन तुम क्या हो यूनिफॉर्म में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा चेंज नहीं होगा, एक सेम वेलोसिटी आएगा। मतलब एक गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ मैं, तो चाहे मैं जितना भी मेहनत करूँ जितना भी करूँ मेरा सैलरी वैसे ही चलता जाएगा। 30,000 है 30,000 में ही चलेगा, 30,000 है 30,000 ही चलेगा। कभी किस्मत फूटेगा, कभी सरकार से कुछ ऑफर वॉफर आएगा, फिर जाके 5-10 हज़ार बढ़ेगा, नहीं तो 30,000 में ही चलता जाएगा। तो ये गवर्नमेंट जॉब में आता है एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या आता है एरिया कितना है यहाँ पे ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं एरिया, तो निकल जाएगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे एरिया कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो सकता है ए बी इंटू ए डी, ठीक है, कर दो आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये कितना है ए डी वी है, और ए बी कितना है T2 माइनस T1 है कि नहीं, ए डी कितना है वी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं कि नहीं। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आता है यहाँ पे, वेलोसिटी इंटू टाइम आता है डिस्प्लेसमेंट, आता है कि नहीं। तो हमको अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है तो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है अभी हम लोग करेंगे किसके बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए यूनिफॉर्मली ACCLERATED एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी क्या है यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब तुम मेहनत करते जाओ तो क्या होता जाएगा, तो तुम्हारा फल भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट्स भी इंक्रीज करते करते जाएगा। तो यहाँ पे ये 0, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब बॉडी वेलोसिटी चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे गाड़ी चलाते ना मोड़ देते तो क्या होता है बॉडी एक्सेलरेट करता है, उसका वेलोसिटी जो बढ़ता बढ़ते जाता है कि नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन V0 था, यहाँ से क्या और ये इंक्रीज होता होता गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पोजीशन ले लेते टाइम ले लेते हैं T1 में, और यहाँ पे एक तो ले लेते हैं T2 में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये है वेलोसिटी, मान लो कितना लेते हैं यहाँ पे V1 लेते हैं, यहाँ पे V2 लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल चेंज कितना हुआ हमारे पे T2 माइनस T1 आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना चेंज हुआ V2 माइनस V1। तो यहाँ पे बॉडी क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर इक्वल टाइम इंटरवल में उसका इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता जाएगा। तुम क्या हो एक प्राइवेट सेक्टर में और तुम डट से मेहनत कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है तुम जितना मेहनत करोगे तुम्हारा सैलरी भी उतना इंक्रीज करे, अपना दे रहे हो आउटपुट दे रहे हो बहुत अच्छा दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज करता जा रहा है इक्वल अमाउंट, हर महीने 5,000 का इंक्रीज, हर महीने 5,000 का। आज 20,000 है इस महीने, अगले महीने 25,000, अगले महीने 30,000, अगले महीने 35,000, अगले महीने 40,000,
हर महीने 5,000 का इंक्रीमेंट ले रहे हो तुम, समझ रहे हो कितना कमा रहे हो तुम, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये है उसका ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे बॉडी क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मैं मोड़ता जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ मैं मोड़ रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा बेटा, स्लोप यहाँ पे ये थीटा डिग्री का है, यहाँ पे जो स्लोप आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्राफ है कि नहीं, ग्राफ का जो स्लोप है, यहाँ पे ग्राफ क्या आएगा, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अगर बॉडी रहा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, द स्ट्रेट लाइन में आएगा, और वो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, यहाँ पे टाइम एक्सिस है कि नहीं, ये टाइम एक्सिस है, वेलोसिटी है, तो इसका जो ग्राफ आएगा क्या आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, और क्या होगा, ये टाइम एक्सिस का इंक्लाइन होगा, ठीक है, इंक्लाइन ऐसे ऐसे जाएगा इंक्लाइन होके, ठीक है। तो इसका जो स्लोप आएगा, ऐसे लो स्लोप, स्लोप क्या आएगा इसका, tan थीटा इक्वल्स टू tan से कितना आएगा, यहाँ पे इसका नाम देते हैं पी क्यू आर थीटा, ठीक है। तो स्लोप कितना आएगा, क्यू आर बाई पी आर, तो आएगा V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, इजी है। tan थीटा पहले भी किए थे ना, ये वहाँ पे पोजीशन आया था, पोजीशन का पोजीशन टाइम ग्राफ में आप क्या आया था, x2 माइनस x1 आया था, T2 माइनस T1 आया था। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है कितना, V2 माइनस V1, टाइम चेंज कितना हो रहा है, T2 माइनस T1, तो वही लिखा ना मैं tan थीटा क्यू आर बाई पी आर कितना आएगा यहाँ पे, V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, तो V2 माइनस V1 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। तो बेटा याद करो, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फॉर्मूला बहुत, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, एक्सेलरेशन। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, वहां से हमको क्या मिलेगा, उसका स्लोप अगर ड्रॉ करेंगे, स्लोप से हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। इस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आएगा किसके साथ, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, और वहां पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। किसी भी दो पॉइंट को ले लोगे तुम, यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट ले लोगे, वहां पे उसका वेलोसिटी दो पॉइंट का फाइंड आउट कर लोगे और टाइम दो पॉइंट का फाइंड आउट कर लोगे, तो तुमको मिल जाएगा उस पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हेंस द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। समझ में आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ से डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया बॉडी वो फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड आज द डिस्टेंस कवर्ड आज एरिया अंडर द क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस कवर्ड आज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी था, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, तो बॉडी कुछ इस तरह गया और इस पोजीशन में पहुंचा, हम लोग आगे बढ़ता जाएगा, कोई जरूरत नहीं है हमारा इतने में काफ़ी। हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को बी पोजीशन दिए और इस पोजीशन को ए पोजीशन दिए, और यहाँ से कुछ कनेक्ट कर दिए इधर, और इधर से कुछ कनेक्ट कर दिए इधर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से एक कर देते हैं, इसका ओ है, ये बी, फिर इसको दे देते हैं कितना, सी दे, क्या दे दिए, सी। तो ओ ए बी सी हो गया, और इसका नाम दे देते हैं डी। क्लियर। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे टाइम लिख देते नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, टाइम का ये, और ये है वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है यहाँ पे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे जो एरिया आ रहा है कितना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग के यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ से ये इतना आया कि नहीं। तो अगर इस एरिया को फाइंड आउट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे मिलता है कि नहीं। तो ये सिंपली हमको क्या दिखाई दे रहा है, ए ओ डी बी, एक तो क्या है, ट्रापीजियम दिखाई दे रहा है क्या सबको, अच्छा तो हमें भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो एरिया ऑफ ए ओ डी बी ट्रापीजियम
दिखाई दे रहा है सबको ट्रापीजियम, ये ट्रापीजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू द सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड सॉरी इस साइड पैरेलल है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू क्या है ए ओ प्लस बी डी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बी है ठीक है और ये टी है, ए ओ बी डी, तो ए ओ प्लस बी डी इंटू उसके साथ कितना करना पड़ता है, सम ऑफ द पैरेलल, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट कितना है यहाँ पे ये वाला इसका हाइट है कि नहीं, तो ए सी भी लिख सकते हैं, नहीं तो ओ डी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ओ डी लिख देते हैं ठीक है। चलो ओ डी लिख दी, तो बेटा हाफ इसका वैल्यू कुछ पुट कर देते हैं, हाफ इंटू ए ओ कितना है यहाँ पे, ये इसका यू है कि नहीं, तो क्या यू, और नहीं तो यहाँ पे वी नॉट लिख सकते, ए ओ कितना है वी नॉट प्लस फिर बी डी कितना है, बी डी वी है, यहाँ से इतना इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से इतना फाइनल वेलोसिटी, दो पोजीशन ली कि नहीं, तो वी इंटू ओ डी कितना है, ओ डी इतना, यहाँ से इतना क्या है हमारा टाइम टी ले लिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आया हमारा हाफ इंटू वी इंटू यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पता है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 आता है एवरेज वेलोसिटी, हम लोग लिख सकते हैं ए वी आर ए जी एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या है हमारा टाइम इंटू टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ट्रैवल होता है कि नहीं, इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा डिस्टेंस, तो देख बड़े आसानी से हम लोग क्या किए, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उसका जो एरिया जितना वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे पहुंच गए, तुम इस पोजीशन में पहुंच गए हो, अगर तुम अपने साथ सबको ले आए हो ठीक है, अपने किसी को नहीं छोड़े हो, अपने रिलेशन भी है तुम्हारा, तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा है और तुम टॉप पोजीशन में पहुंच चुके हो, बहुत पैसा भी है, तो तुम बन गए हो सक्सेस, और जितना तुम्हारे पास पूरा है जायदाद ये पूरा उसका एरिया निकाल दिए और बन गया तुम्हारा डिस्टेंस, कितना ट्रैवल, कितना दूर से कितना मेहनत करके क्या करके आए हो, बन गया तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल ठीक है। बॉडी क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, वो पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था वी नॉट, और फाइनल वेलोसिटी बी पोजीशन में आ गया वी, कितना टाइम के अंदर, जीरो से स्टार्ट किया था टी था ठीक है, जीरो से स्टार्ट करके टी टाइम के अंदर, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना आया ए ओ डी बी, ये ट्रापीजियम आया, तो हम लोग इसका एरिया निकाल देते हैं, हमको इतना का एरिया चाहिए, तो दिखाई दे रहा है हमको ये तो ट्रापीजियम जैसा दिख रहा है, तो ट्रापीजियम का एरिया निकाल देते हैं, ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू पैरेलल साइड का एडिशन इंटू हाइट होता है, तो ये ए ओ प्लस बी डी कर दिए इंटू कर दिए ओ डी, तो ए ओ बी डी क्या, ए हो यहाँ पे वी नॉट और बी डी यहाँ पे वी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे ओ डी है हमारा टाइम, तो इसको अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह आ रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, ये क्या है एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है टाइम है, तो एवरेज वेलोसिटी के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, डिस्टेंस ट्रैवल मिलता है, तो आ गया डिस्टेंस कवर्ड कितना कर दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग करेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसका ग्राफिकल मेथड है, पहले हम लोग नॉर्मल मेथड से किए, फिर हम लोग कैलकुलस मेथड में किए, फिर अभी क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आया था 3-4 आया था, उसको हम लोग क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड में डिराइव करेंगे एंड उसका ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।